हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 8। आज लेक्चर नंबर 8 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंदर सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 बात करता है मैटर्स टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, ऐसे मामला ध्यान में रखे जाएंगे सॉरी, ऐसे मामलात भी ध्यान में कोर्ट रखेगी बाय द कोर्ट, मतलब ऐसे मामलात भी कोर्ट जो है ध्यान रखेगी इन अपॉइंटिंग गार्जियन, जब वो गार्जियन अपॉइंट कर रही होती है। ठीक है, कौन से मैटर्स? सब सेक्शन 1 बात करता है, सब सेक्शन 1 बात करता है 17 का। ये आपको ये तो पता है ना कि सब सेक्शन क्या होता है, सब क्लास क्या होता है, सब पैरा क्या होता है। ठीक है, सब सेक्शन 1 बात कर रहे हैं 17 का। एंड अपॉइंटिंग और डिक्लेयरिंग द गार्जियन ऑफ अ माइनर, जब भी कोई हमारे पास माइनर का गार्जियन अपॉइंट किया जा रहा है या फिर डिक्लेयर किया जा रहा है, द कोर्ट शल, तो फिर कोर्ट को, ये शल वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कोर्ट को इस बात का ध्यान रखना है, इस बातों का ध्यान रखना है। कौन सी बातों का? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, इस एक्ट के जो भी शर्तें वगैरह मौजूद हैं उनके मुताबिक बी गाइडेड बाय व्हाट। ठीक है, जो भी इनको गाइड किया गया है, इस कोड को, इस सेक्शन, इस एक्ट के तहत जो भी रहनुमाई कोड को दी गई है, कंसिस्टेंटली विथ द लॉ टू विच द माइनर इज सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जिस कानून से वो हमारे पास कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, आरी बात समझे, वो जो द माइनर इज सब्जेक्ट, जिसके तहत वो माइनर जो है ना, वो जिस कानून के तहत जो माइनर है, ठीक है, उससे कंसिस्टेंट जो है ना लॉ के मुताबिक, अपीयर्स इन द सर्कमस्टेंसेस टू बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर, और ये बात जाहिर होती है माइनर की भलाई के लिए, माइनर के वेलफेयर के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है? माइनर की वेलफेयर के लिए जब अपॉइंट किया जा रहा हो तो फिर ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, आरी बात समझे। एन सब सेक्शन 2 क्या बात करता है? सब सेक्शन 2 बात करता है, सब सेक्शन 1 हो गया, सब सेक्शन 2 बात करता है इन कंसिडरिंग व्हाट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर, कि ये भी बात ध्यान में रखना है कि माइनर के लिए क्या जो है ना, वो उसकी भलाई के लिए क्या बेहतर रहेगा। व्हाट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर, कि कौन सी बात जो है ना वो माइनर की वेलफेयर रहेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? द कैरेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज गार्जियन एंड हिज नियरनेस ऑफ हिज किन टू द माइनर, मतलब जिसको गार्जियन अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स जो है वो माइनर है, ए जो है ना इसका गार्जियन अपॉइंट किया जा रहा है, तो फिर कोर्ट जो है इसका जो है क्या देखेगी? इसका कैरेक्टर देखेगी, मतलब इसका किरदार देखेगी, और इसके अलावा इसकी हमारा कैरेक्टर देखेगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या देखेगी? कोर्ट क्या कंसीडर करेगी? इसकी कैपेसिटी देखेगी कि इसकी खसूसियत क्या है। आ रही बात समझे? इसकी हमारे पास सलाहियत क्या है। ठीक है, कैरेक्टर मीन्स किरदार या इसकी खसूसियत, इसका क्या किरदार है, इसको अगर अपॉइंट किया जाए तो ये आगे चलकर क्या करेगा, ये माइनर की वेलफेयर रहेगी या नहीं रहेगी, और इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी सलाहियत क्या है, ये इसको संभाल पाएगा, इसकी हिफाजत कर पाएगा। ठीक है, वो भी देखा जाएगा। प्रपोज गार्जियन, जिस प्रपोज गार्जियन मतलब जो गार्जियन हो रहा है, जिसको अपॉइंट किया जा रहा है, जो अपॉइंट हो रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ। एंड हिज नियरनेस ऑफ किन टू द माइनर, और जो माइनर है उसके जो भी नज़दीक उसके कजन्स वगैरह हैं, जो भी उसके रिश्तेदार हैं, उनको भी देखा जाएगा, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। आ रही बात समझ में। द विशेज इफ एनी ऑफ अ डिसीज्ड पेरेंट, अगर उसके अलावा कोई और इसके पेरेंट्स थे। ठीक है, इसके पेरेंट्स फॉर एग्जांपल इसके कौन थे? इसके फादर मदर थे। ठीक है, उसकी कोई भी किसी किस्म की कोई विश थी कि ये गार्जियन जो है वो किसके पास, जो इसका गार्जियन कौन होगा, ये जो वार्ड है एक्स, ठीक है, माइनर है वार्ड, इसका गार्जियन कौन होगा। फॉर एग्जांपल इनकी जो पेरेंट्स थे उसकी विश भी पूछी जाएगी कि उसकी कोई ख्वाहिश तो नहीं थी इसके ख़ानदान की, इसके परिवार की, ठीक है, इसकी फैमिली की। या फिर पेरेंट्स के अंदर इसके कौन आ जाते हैं? इसके पेरेंट्स के अंदर इसके हमारे पास दादा दादी आ जाते हैं, मामा मामी आ जाते हैं, ठीक है, चाचा चाची आ जाते हैं, सब के सब आ जाते हैं। ठीक है, उनकी भी कोई ख्वाहिश देखी जाएगी जो कि डिसीज्ड हैं, जो मर चुके हैं। एंड एनी एग्जिस्टिंग अ प्रीवियस रिलेशन ऑफ द प्रपोज्ड गार्जियन विथ द माइनर और हिज प्रॉपर्टी, या फिर
जो भी मौजूदा अब भी जिसके पास वो माइनर मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है ना, ए ने तो एप्लीकेशन फाइल की, मगर एक्स जो है अब भी इस वक्त बी गार्जियन के पास है इस वक्त, ठीक है, तो फिर वो भी देखा जाएगा कि वो जो है ना उसका जो है पहले वाला रिलेशन क्या था इसके, ठीक है, एनी एग्जिस्टिंग एंड प्रीवियस रिलेशन ऑफ द प्रपोज्ड गार्जियन विथ द माइनर और हिज प्रॉपर्टी, या फिर मतलब ये एग्जिस्टिंग या फिर जो पहले वाला जो रिलेशन था माइनर से, ठीक है, वो भी देखा जाएगा, कोर्ट कंसीडर करेगी, मतलब सारी बातों को कोर्ट जो है ना वो ध्यान में रखेगी, उसके बाद ही अपॉइंट करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। सब सेक्शन 3 क्या बात करता है? सब सेक्शन 3 बात करता है इफ माइनर इज ओल्ड इनफ टू फॉर्म एन इंटेलिजेंट प्रिफरेंस द कोर्ट में कंसिडर दैट प्रिफरेंस। वर्ड यहाँ पर है प्रिफरेंस, ठीक है, प्रिफरेंस वर्ड का मतलब क्या है? प्रिफरेंस वर्ड का मतलब है पसंदीदगी, ठीक है, उसका रुझान क्या है, जो माइनर है, ठीक है, सब सेक्शन 3 में बात किया जाता है कि जो माइनर है एक्स जो वर्ड है उसकी ख्वाहिश देखी जाएगी, उसका प्रिफरेंस देखा जाएगा, प्रिफरेंस देखा जाएगा, मतलब वर्ड जो प्रिफरेंस है इसका मतलब है राइट टू चूज, राइट टू चूज, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स जो है माइनर है, गार्जियन है, इसके लिए अपॉइंट किया है हमारे पास अप्लाई किया है ए ने, ए जो है अपॉइंट हमारे पास एप्लीकेशन फाइल की है ए ने कि मुझे गार्जियन अपॉइंट किया जाए इसके लिए, ठीक है, तो हमारे पास जो माइनर है एक्स वार्ड है इससे भी इसकी ख्वाहिश पूछी जाएगी कि यू हैव टू राइट टू चूज, आपको पूरा हक है कि आप चूज करें कि आपका जो है गार्जियन कौन बेहतर रहेगा आपकी भलाई के लिए। तो फिर यहाँ पर ए ने तो एप्लीकेशन फाइल की है, मगर इसके पास ऑप्शन है कि वो हमारे पास बी को चूज़ करे, सी को चूज़ करे, डी को चूज़ करे, ई को चूज़ करे, हमारे पास एफ को चूज़ करे, जिसको चाहे वो चूज़ करे, वो चूज़ करेगा, ठीक है, और उसकी प्रेफरेंस भी कोर्ट जो है वो ध्यान में रखेगी। यहाँ तक बात क्लियर है, मतलब उसको राइट टू चूज़ दिया गया है तो फिर उसको भी इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। सब सेक्शन 4 हमारे पास ओमिट किया गया है, ठीक है, ऑर्डिनेंस 1981 के तहत, और सब सेक्शन 5 पर चले जाते हैं हम। सब सेक्शन 5, सब सेक्शन 5 क्या बात करता है? सब सेक्शन 5 बात करता है द कोर्ट शैल नॉट अपॉइंट और डिक्लेयर एनी पर्सन टू बी अ गार्जियन अगेंस्ट हिज विल। अब कोर्ट जो है ना किसी भी गार्जियन को उसकी ख्वाहिश के हमारे पास उसकी ख्वाहिश के खिलाफ उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एक्स जो है वो माइनर है, क्या है? एक्स माइनर है, तो फिर कोर्ट जो है ना किसी ऐसे शख्स को गार्जियन अपॉइंट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ए है, ठीक है, कोर्ट ए को अपॉइंट नहीं करेगी अगर ए की ख्वाहिश नहीं है कि ए जो है इसका गार्जियन बने, ठीक है, ए कहता है नहीं मैं इसका क्यों गार्जियन बनूं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ऐसा कोई शख्स हो जो खुद आके अपनी विलिंगनेस दिखाए, अपनी ख्वाहिश दिखाए कि साहब जी मैं इस बच्चे का जो है अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा, ठीक है। कोई शख्स ख्याल रखना ही नहीं चाहता है तो फिर कोर्ट उसको क्यों देगी? यहाँ तो ज़बरदस्ती आके मांगते हैं कि साहब जी मुझे दिया जाए, मैं इसका ख्याल रखूँगा। अब किसी शख्स की ख्वाहिश ही नहीं है तो उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोर्ट उसको अपॉइंट नहीं करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल है, ये आप देख लें, अगर इसमें किसी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये थोड़ा आप नोट कर लें। इसके बाद हम सेक्शन 18 पर चलते हैं। जी नोट कर लिया आपने? सेक्शन 17 के अंदर कोई भी किसी किस्म का सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अब सेक्शन हमारे पास 18 डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 18 जो बात करता है वो बात करता है अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ कलेक्टर इन वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। आइए इसकी बेस रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद में आपको समझाऊंगा इसकी, ठीक है, टाइटल्स आपको टाइटल समझ में आना चाहिए ज़रूरी, ठीक है। अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन, अपॉइंटमेंट की बात हो या डिक्लेरेशन की बात हो ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर की, पहले कलेक्टर हुआ करते थे, अब क्या है इसकी जगह पर मुख्तियारकार, ठीक है, हमारे पास एडीसी हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं हमारे पास, आ रही बात समझ में, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं और एडिशनल कमिश्नर हैं, कमिश्नर हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं, वो सब के सब जो है ना वो ऑफिसर्स कहलाएंगे। यहाँ पर कलेक्टर की जगह पर आप कोई भी ऑफिसर कह सकते हैं, ठीक है, ऑफिसर इन वर्च्यू ऑफिस,
मतलब जो वो ऑफिस होल्ड कर रहा था उस ऑफिस की भलाई की वजह से उसको गार्जियन अपॉइंट किया गया था। ठीक है, आ रही बात समझ में? आइए इसकी बैरिडिंग कर लेते हैं। वेयर अ कलेक्टर इज अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट इन विच ऑफिस टू बी गार्जियन। ठीक है, जब भी किसी कलेक्टर को, जब भी किसी ऑफिसर को उसको हमारे पास अपॉइंट किया गया हो या फिर डिक्लेयर किया गया हो उसका गार्जियन, उसकी ऑफिस की भलाई की वजह से, टू बी गार्जियन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ, किसी शख्स की हमारे पास, पर्सन की हमारे पास एज अ कलेक्टर हमारे पास गार्जियन, या फिर उसकी प्रॉपर्टी का गार्जियन, या फिर दोनों का गार्जियन। यहाँ तक बात क्लियर? ऑफ अ माइनर, उस माइनर के। ठीक है, द ऑर्डर अपॉइंटिंग और डिक्लेयरिंग हिम शैल बी डीम्ड टू ऑथोराइज एंड रिक्वायर द पर्सन for the time being holding the office to act as guardian of the minor with respect to his person or property or both is the case may be। ठीक है, यहाँ पर बात क्या है कि जो माइनर है उसका जो गार्जियन अपॉइंट किया गया है उस ऑफिस की विर्चू, मतलब जो भलाई की वजह से उसको जो अपॉइंट किया गया था, द ऑर्डर अपॉइंट या डिक्लेयरिंग हिम शैल बी डीम्ड, तो फिर जो अपॉइंट किया गया है, जो डिक्लेयर किया गया है, उसको समझा जाएगा टू अथोराइज, उस शख्स को भी अथोराइज होगा, उस शख्स को भी इख्तियारात मिल जाएंगे। किसको? एंड रिक्वायर द पर्सन फॉर टाइम बीइंग होल्डिंग द ऑफिस, कि उसके बाद अगर कोई शख्स उस ऑफिस को होल्ड करता है, उस पोस्ट पर कोई दूसरा कोई शख्स आता है तो फिर उसको भी वो इख्तियारात मिल जाते हैं। ठीक है, आ रही बस हैं, तो फिर उसको भी वो रिक्वायर हो जाते हैं सब के सब। द ऑफिस टू एक्ट एज गार्जियन, कि वो उस ऑफिस के तहत वो एज अ गार्जियन एक्ट करे। ठीक है, एज अ गार्जियन फेल करे, एज अ गार्जियन अमल करे उन पर। ठीक है, ऑफ द माइनर, उस शख्स, उस माइनर के, उस नाबालिग बच्चे का, विथ रिस्पेक्ट टू हिज पर्सन, उस शख्स की, उस सिर्फ माइनर खुद का या फिर उस माइनर की प्रॉपर्टी का या फिर दोनों का, इज द केस में बी, फिर चाहे कोई भी केस हो। फॉर एग्जाम्पल, ये कैसे बात है, यहाँ पर एक्स जो है वो एक माइनर है। एक्स क्या है? एक्स वार्ड है, मतलब एक्स जो है एक नाबालिग बच्चा है। ठीक है, इसका गार्जियन डिक्लेयर किया गया था हमारे पास, किसको? कलेक्टर को। कलेक्टर की जगह पर हम समझ लेते हैं कि मुख्तियारकार। ठीक है, मुख्तियारकार, या फिर आप समझ लें कि कमिश्नर को। किसको डिक्लेयर किया गया था गार्जियन? इसका कमिश्नर को। अब ये कमिश्नर, मुख्तियारकार हमारे पास है कौन से शहर के? फॉर एग्जांपल ये आ जाते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये मीरपुर खास शहर के आ जाते हैं। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास जो हमारे पास मुख्तियारकार है या कमिश्नर है, उसको इसका गार्जियन अपॉइंट किया गया था। ठीक है, ठीक है, किसको अपॉइंट किया गया था? मुख्तियारकार। उसको कौन था वहाँ पर सीट पर मौजूद? वहाँ पर ऑफिसर कौन था? फॉर एग्जांपल वहाँ पर ऑफिसर मौजूद था, कोई नाम रख लेते हैं हम, जैसा कि ए मौजूद था। ए क्या था? मुख्तियारकार था या फिर कमिश्नर। ठीक है, इसको गार्जियन अपॉइंट किया था। ठीक है, मगर क्या हमने यहाँ पर इस सेक्शन 18 के तहत क्या हमने ए को अपॉइंट किया है गार्जियन? ठीक है, क्या हमने ए को गार्जियन अपॉइंट किया है? नहीं, हमने ए को गार्जियन अपॉइंट नहीं किया, हमने मुख्तियारकार कमिश्नर को अपॉइंट किया है। ठीक है, ऑफिसर को अपॉइंट किया है, जो भी इसकी सीट पर हो। ए को हम नहीं कहते। ठीक है, ए को हम नहीं कहते। अगर ए जहाँ से चला जाता है, ए जो ऑफिसर है इसकी डेथ हो जाती है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर ये सस्पेंड हो जाता है, या फिर किसी भी वजह से वो सीट पर नहीं रहता, उसकी जगह पर कोई दूसरा ऑफिसर आता है, बी आता है, तो वो भी उसका गार्जियन हमारे पास जो है वो हमारे पास तस्लीम किया जाएगा, उसको भी अथोराइज हो गई। मतलब इसको भी, जो इसको अथॉरिटी थी, जैसे ये अथोराइज था इस माइनर के गार्जियनशिप के रिलेशन में। ठीक है, इसी तरह बी ऑफिसर आया तो बी ऑफिसर को भी वही के वही पावर होंगे सब के सब। ठीक है, अगर उसके अलावा अगर कोई सी ऑफिसर आता है तो बी सी को सब के सब पावर्स हमारे पास एग्जिस्ट होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद चले जाते हैं हम सेक्शन नंबर 19 पर। सेक्शन नंबर 19 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 19 बात करता है हमारे पास
गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इन सर्टेन केसेस। गार्जियन अपॉइंट हरगिज नहीं किया जाएगा कुछ ऐसे केसेस के अंदर, ठीक है। कोर्ट जो है ना, कोर्ट को इस बात के इख्तियार नहीं दिया गया है कि आप इन केसेस के अंदर कोई गार्जियन अपॉइंट करे, किसी शख्स का, किसी माइनर का, किसी नाबालिग बच्चे का गार्जियन अपॉइंट करे, ठीक है। अब कौन सी सूरतें हैं, वो कौन से केसेस हैं, आइए वो देख लेते हैं। सेक्शन 19 बात करता है कि हमारे पास गार्जियन नॉट टू बी, कि कोई ऐसा सरपरस्त आला जो है मुंतखब नहीं किया जाएगा, आएगा, अपॉइंट नहीं किया जाएगा, मुकर्रर नहीं किया जाएगा बाय द कोर्ट, कोर्ट के तहत, बाय द कोर्ट, कोर्ट कोई भी ऐसा गार्जियन अपॉइंट नहीं करेगी, कोई भी ऐसा गार्जियन डिक्लेयर नहीं करेगी, ठीक है। इन केसेस के अंदर, इन सर्टेन केसेस, इन कुछ केसेस के अंदर, आइए वो केसेस देख लेते हैं हम कौन से केसेस हैं, ठीक है। कौन से केसेस हैं आइए देख लेते हैं हम। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अथोराइज द कोर्ट टू अपॉइंट अ डिक्लेयर अ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर, ठीक है। अब कोर्ट को इख्तियारात यहाँ पर हरगिज़ नहीं है किसी भी माइनर का कोई गार्जियन, किसी भी माइनर की प्रॉपर्टी का कोई गार्जियन अपॉइंट करे, ठीक है, ठीक है। हुज प्रॉपर्टी इज अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ अ कोर्ट। ये इस सेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसकी बात होती है। एक बात हमेशा जहन में रखें कि जब आप स्टडी करते हैं, जब आप ये पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ डायरेक्ट हमारी रीडिंग है, ठीक है। इसमें हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, एज इट जो डायरेक्ट के अंदर लिखा गया है वही डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर ब्रीफ हमारे पास डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसको डीप में भी हम पढ़ेंगे जब रीडिंग हमारी मुकम्मल होगी उसके बाद। तो ये क्या बात करता है कि किसी भी शख्स को गार्जियन अपॉइंट, उसकी जो माइनर है उसकी प्रॉपर्टी का गार्जियन अपॉइंट हरगिज़ नहीं किया जाएगा। ये कोर्ट को भी इख्तियार नहीं है कि किसी शख्स को गार्जियन अपॉइंट कर दिया जाए। किसको? इज द अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ अ कोर्ट अवार्ड्स आर टू अपॉइंट अ डिक्लेयर अ गार्जियन ऑफ द पर्सन, ठीक है। मतलब जिस भी कोर्ट का, जिससे भी हमारे पास माइनर की प्रॉपर्टी का जो है गार्जियन कौन है, सुपरिटेंडेंस कौन है, कोर्ट्स ऑफ वार्ड हो, ठीक है। मतलब कोर्ट्स ऑफ वार्ड की सुपरिटेंडेंस के अंदर उस माइनर की प्रॉपर्टी हो, फिर जो है कोर्ट को इख्तियार नहीं है कि उसका गार्जियन अपॉइंट करे कोई और, ठीक है। यहाँ तक बात की आर टू अपॉइंट आर डिक्लेयर अ गार्जियन ऑफ द पर्सन, या फिर किसी पर्सन का गार्जियन अपॉइंट करे। किन सूरतों में? इन सूरतों में कि वो गार्जियन अपॉइंट नहीं करेगा। किन सूरतों में? ऑफ माइनर। सबसेक्शन 1 हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर ए देखते हैं हम। सबसेक्शन 1 आपका क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको और इसका जो है इसको क्लियर कर लेता हूँ। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल ऑथोराइज द कोर्ट। इस एक्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसी कहीं पे कोई बात नहीं है कि जहाँ पर कोर्ट को इख्तियारात मिल जाए कि कोर्ट जो है ना वो डिक्लेयर करे, अपॉइंट करे गार्जियन को, ठीक है। ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर, जो माइनर है उसकी प्रॉपर्टी का गार्जियन अपॉइंट करे, मतलब नहीं कर सकती। इनकार कर रहा है यहाँ पर ये सेक्शन, इनकार कर रहा है कि कोर्ट को इख्तियारात हरगिज़ नहीं है कि किसी माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन अपॉइंट करे, ठीक है। हुज प्रॉपर्टी इज अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ वार्ड्स। जिसकी माइनर की प्रॉपर्टी जो है ना वो कोर्ट की सुपरिटेंडेंस में हो, मतलब किसकी सुपरिटेंडेंस हो? कोर्ट की सुपरिटेंडेंट कोर्ट की हमारे पास सुपरविजन में हो, सुपरिटेंडेंस में हो। किसकी? हमारे पास प्रॉपर्टी किसकी? माइनर की प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब वार्ड की जो प्रॉपर्टी है, अगर वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि कैसे, कोई एक्स है, ठीक है, ये क्या है? माइनर है, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी प्रॉपर्टी जेड, ये प्रॉपर्टी है, ये सुपरिटेंडेंस में है कोर्ट्स ऑफ वार्ड के, कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स की। मतलब किसकी निगरानी में है? ये कोर्ट ऑफ वार्ड्स की निगरानी में है। कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स, कोर्ट ऑफ वार्ड्स जो है ना वो खुद जो उसकी सुपरिटेंडेंट है। इस सूरत में दूसरी कोर्ट उसको अपॉइंट नहीं कर सकती है, किसी शख्स को गार्जियन डिक्लेयर नहीं कर सकती, अपॉइंट नहीं कर सकती। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है,
ठीक है, या उसके अलावा किसी शख्स को भी गार्जियन अपॉइंट नहीं करेगी। कौन कौन से शख्स? ए बात करता, ऑफ अ माइनर हु इज मैरिड फीमेल एंड हुज हस्बैंड इज नॉट, ठीक है, अनफिट टू बी गार्जियन ऑफ हर पर्सन। आ रही बात समझ में? इन सूरतों में भी गार्जियन अपॉइंट नहीं करेगी। अगर कोई ऐसी हमारे पास फीमेल है, ठीक है, कोई माइनर है हमारे पास, और माइनर जो है वो क्या है? फीमेल है, ठीक है, कोई माइनर है और माइनर फीमेल है, ठीक है, तो फिर उसका कोई भी गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक उसका जो है हस्बैंड जो है ना वो क्या नहीं है? अनफिट नहीं है। अगर अनफिट है फिर उस सूरत में अपॉइंट किया जाएगा, मगर तब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अगर उसका हस्बैंड जो है वो फिट है, बिल्कुल ओके है, टिप टाप है, फिर क्या ज़रूरत है? फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास यहाँ पर आता है, ये ए है, कोई एक्स है, माइनर फीमेल है, ठीक है, माइनर है और फीमेल है, ठीक है, और इसकी शादी हो गई थी हमारे पास 15 साल की एज में, ठीक है, 15 साल की एज में इसकी शादी हो गई थी, ठीक है। ये ए कहता है कि मुझे एक्स की कस्टडी दी जाए, ठीक है, इसका मुझे गार्जियन अपॉइंट किया जाए, जबकि इसका हस्बैंड है, ठीक है, कौन हस्बैंड है इसका? इसका बी हस्बैंड है। कोर्ट देखेगी कि हमारे पास बी जो है वो ठीक ठाक है या नहीं। अगर बी ठीक ठाक है तो फिर ए को गार्जियन अपॉइंट नहीं करेगी। कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है, जब उसका घरवाला जो है, उसका हस्बैंड जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो, उन सूरत में किसी और शख्स को उसका डिक्लेयर थोड़ी किया जाएगा गार्जियन कि आप इसके गार्जियन बन जाओ, ठीक है, जब उसका घरवाला ठीक ठाक। अगर इसका घरवाला अनफिट है, क्या है? अनफिट है, तो उस सूरत में इसका गार्जियन डिक्लेयर हो सकता है, मगर बहुत ही हमारे पास नामुमकिन है, ठीक है। अब चले जाते हैं हम हमारे पास बी पर। बी क्या बात करता है? यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद हम चले जाते हैं बी पर। बी बात करता है ऑफ अ माइनर हुज फादर इज लिविंग, ठीक है, कोई ऐसा माइनर है जिसके फादर जो हैं वो हयात हैं, मतलब जिंदा हैं। बी बात करता है, ठीक है, सबसेक्शन 1 का बी बात करता है ऑफ अ माइनर, कोई ऐसा शख्स है ऑफ अ माइनर हुज फादर इज लिविंग एंड इज नॉट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अनफिट टू बी गार्जियन ऑफ द पर्सन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब किसी भी माइनर, ऐसे माइनर का गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा, कोई और गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा उस माइनर का, जबकि उस माइनर का फादर जिंदा हो, हयात हो, लिविंग हो, ठीक है, उस सूरत में। कैसे? बी क्या बात करता? फॉर एग्जांपल कोई एक्स है माइनर, ठीक है, इसकी गार्जियन के लिए ए आता है कि मुझे गार्जियन इसका अपॉइंट किया जाए, जबकि बी जो है ना वो जिंदा है। बी क्या है? जिंदा है और इसका फादर है और बिल्कुल फिट है। क्या है? फिट है, ओके है, ठीक ठाक है, सेहतमंद है, साउंड माइंड है, ठीक है। फिर क्यों ए को गार्जियन किया जाए अपॉइंट, जब उसका नेचुरल गार्जियन मौजूद है? कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि ए को डिक्लेयर किया जाए उसका गार्जियन, बिल्कुल इख्तियार नहीं है कोर्ट को, जबकि उसका बी जो है ना उसका फादर जिंदा है। इस सूरत में अगर बी जो है उसका फादर अनफिट है, अगर कोर्ट समझे कि अगर इसका फादर अनफिट है, क्या है? अनफिट है, मतलब ठीक नहीं है, मतलब साउंड माइंड नहीं है, अनसाउंड माइंड है, इडियट है या कुछ भी है, ठीक है, उन सूरत में हो सकता है इसका गार्जियन जो है ए को अपॉइंट किया जाए। मगर हरगिज़ जो है ना, जब इसका वालिद जब हयात है, लिविंग है, ठीक है, मतलब जिंदा है, उस सूरत में कभी भी दूसरे शख्स को गार्जियन कोर्ट अपॉइंट नहीं करेगी, कोर्ट डिक्लेयर गार्जियन नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ तक बात कीजिए। अब सी पर चले जाते हैं। सी क्या बात करता है? ऑफ अ माइनर हुज प्रॉपर्टी इज अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ वार्ड्स कॉम्पिटेंट टू अपॉइंट अ गार्जियन ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर। अब ऐसे माइनर की जिसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स की सुपरिटेंडेंस के अंदर हो, ठीक है, मतलब एक माइनर की प्रॉपर्टी जो है ना वो कोर्ट की
जो है वो हमारे पास नुमाइंदगी के अंदर हो। फॉर एग्जांपल कोई एक्स है माइनर, ठीक है, ये माइनर है, इसकी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी का नाम है, फॉर एग्जांपल इसकी जेड प्रॉपर्टी है। क्या है? जेड प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास सुपरविजन के अंदर है, मतलब सुपरिंटेंडेंट्स के अंदर है। किसकी सुपरविजन में है? किसकी सुपरविजन में है? ये सुपरविजन में है कोर्ट ऑफ वार्ड के, कोर्ट्स ऑफ वार्ड या कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ठीक है। तो फिर इन सूरत में जब कोर्ट जो है उस माइनर की प्रॉपर्टी की देखभाल कर रही हो, वो खुद सुपरिटेंडेंट हो, उस सूरत में क्या इस माइनर का गार्जियन कोई और अपॉइंट होगा? ठीक है, ए अपॉइंट होगा। ए अगर आ जाए कोर्ट में कि मुझे इस माइनर का गार्जियन अपॉइंट किया जाए, जबकि इस माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन जो है ना वो कोर्ट खुद है, इस सूरत में माइनर का गार्जियन अपॉइंट किया जाएगा किसी और को? नहीं, हरगिज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर कोर्ट खुद जो है उस माइनर की जो है वो गार्जियन अज्यूम माना जाता है, ठीक है, डीम्ड टू बी द गार्जियन ऑफ अ माइनर। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर लिया। मतलब चैप्टर हमारा कौन सा था? अपॉइंटमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ गार्जियंस, जिसके अंदर सेक्शंस 5 से लेकर 19 तक थे, वो आज हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर मुकम्मल कर लिए। अब इसके बाद हम जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा लेक्चर सीरीज़ चल रहा है, ये लेक्चर सीरीज़ सिर्फ बेयर रीडिंग है। बेयर रीडिंग क्या है? बेयर रीडिंग मतलब जो कानून पास हुआ है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट का, ठीक है, उसको एज इट, ठीक है, विदाउट कमेंट्री, विदाउट कमेंट्स, विदाउट ब्रीफ, आपको एज इट जैसा लिखा हुआ है उसको आपको समझाना, ठीक है, उसको जो है ना ब्रीफ करना। मैं कोशिश करता हूं कि उसको एज कंसाइज एज प्रिसाइज आपको समझाऊं, और इसकी डिटेल्स में लेक्चर जो है ना वो बाद में होंगे, जब इसके टोटल के टोटल सेक्शंस बेयर रीडिंग मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद। थैंक यू सो मच।